हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए क्या आइडियल टाइम हो सकता है। हम लोग जनरली दो तरह के स्टूडेंट्स देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, इमीडिएटली आफ्टर 10th या इमीडिएटली आफ्टर 12th। और एक सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो लेट स्टार्ट करते हैं, जैसे बीटेक कर लिया फिर 2 साल जॉब किया फिर वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आते हैं। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट जो आफ्टर पीजी इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं फिर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि वो आइडियल टाइम क्या हो सकता है जिसमें एग्ज़ाम को स्टार्ट करना सबसे सही रहता है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम को बहुत ही जल्दी प्रिपेयर स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो उनका बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो कोचिंग के क्लासेस को समझ सके। और कोचिंग क्लासेस काफ़ी फास्ट होती है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे की क्लासेस होती है। तो वो जो इनिशियल स्टेज में जो एनर्जी और जोश होता है जब कोई भी स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करता है तो उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज नहीं कर पाता है। वो बस फर्स्ट टाइम में अगर उनका बेस वीक है तो कोचिंग क्लासेस नोट्स बनाने में ही चला जाता है और फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर उस नोट्स को निकालते हैं, फिर से वो रिवाइज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है। और सबसे बड़ा जो रिस्क होता है इस तरह के सिनारियो में कि अगर आपका बेस वीक है तो आप बहुत सारा रॉन्ग कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको या तो समझ में नहीं आएगा या फिर उसको गलत कंसेप्ट डेवलप कर लिए, तो इसका प्रॉब्लम फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में होंगे। तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना भी सही नहीं होता है। आज के समय में जो कोचिंग की फ़ी है वो काफ़ी अधिक हो चुकी है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बार बार कोचिंग कर सकते हो। कोचिंग एक ही टाइम आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक ही टाइम कर पाते हैं। अब सेकेंड सिनारियो हम लोग डिस्कस करते हैं जब स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बिगेस्ट हर्डल इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में क्या है? टाइम प्रेशर। एक अटेम्प्ट देने में इस एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 2 साल लग जाते हैं। आप अगर पहले से इस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट देने में ही आपको कम से कम 1 से 1.5 साल चला जाएगा। और बहुत अच्छा तैयारी आपकी है तब 1 साल में भले ही आप प्रीलिम्स में अपीयर भी हो जाए, लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं करो तो 1 साल के प्रिपरेशन में प्रीलिम्स निकालना ही मुश्किल है। और इन केस अगर आपने प्रीलिम्स निकाल भी लिया तो मेंस क्लियर करना मुश्किल है। तो जो भी स्टूडेंट्स आप अगर सुनते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो पिछले 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन करते रहते हैं और एक लेवल पे आने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं। तो इस एग्ज़ाम में जो टाइम का जो प्रेशर है कि ईच अटेम्प्ट टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो या तो ऑलरेडी आप जॉब में हो, जॉब छोड़ के आए हो, तो हर साल आपको कहीं ना कहीं लगेगा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जो आपकी सैलरी थी वो जा रही है। दूसरा फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर, जॉब लेने का, फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने का। तो इन सब सिचुएशन में आप बहुत दिन तक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में टिके नहीं रह सकते हो। इस बात को हमेशा आप याद रखो कि यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत ही इंटेलेक्चुअल या बहुत हाई लेवल इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम नहीं है। ये हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम है। और वैसे स्टूडेंट जो 6-7 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है जिनको, ये एग्ज़ाम उनके लिए है, वो ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं या फिर वो प्रेशर में आ जाते हैं, टाइम प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, और इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जो सेकंड सिनारियो है इसमें अपने चैलेंजेस है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो सक्सेस रेट है सेकंड सिनारियो में जो लेट स्टार्ट करते हैं वो कम है। वो आप यूपीएससी रिपोर्ट में भी देख सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो आइडियल सिनारियो वो कब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे जो लगता है कि अगर आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मतलब कोचिंग ज्वाइन करो। उससे पहले आप अपना बेस बना लो। और जब आप ग्रेजुएशन में रहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी एक इंटेल आईक्यू लेवल या मैच्योरिटी इतनी होती है कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ समझ सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। क्योंकि यूपीएससी में क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हाँ, सारे वर्ल्ड अफेयर, सारे एंगल्स को कोरिलेट करना रहता है। तो आप पहले बेस बना लो और सेकेंड या थर्ड ईयर में कोचिंग
क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करते भी हैं और इनिशियल स्टेज में कोचिंग सही होता है, ऐसा कुछ उसमें बुराई नहीं है। तो आप कोचिंग ज्वाइन करो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, और बाय द टाइम जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो तो फर्स्ट अटैम्प्ट दे दो। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप मेंस में अपियर हो जा रहे हो ना, तो मेंस का एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट में बहुत काम आएगा। रियल एक्सपीरियंस मेंस है, प्रीलिम्स निकालना टफ है, लेकिन प्रीलिम्स निकालने का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सिनारियो जो इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन स्टार्ट करने का है वो ग्रेजुएशन सेकेंड या थर्ड ईयर, क्योंकि उस टाइम आपके पास टाइम का प्रेशर नहीं होता है, आपके पास इनफ टाइम होता है, इस एग्ज़ाम को आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। जब आप कोचिंग करते हो तो उस समय जो आपका एनर्जी लेवल होता है, जो जोश होता है तैयारी करने को, सबसे हाई होता है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होता है कि आप उस जोश और एनर्जी को यूटिलाइज़ करो और फर्स्ट अटैम्प्ट या मैक्सिमम सेकेंड अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को निकाल लो। आप एक ही कोचिंग को अगर आप एक ही टॉपिक को अगर आप बार बार नहीं पढ़ सकते हो, अगर आपने जो एक बार एक साल कोचिंग कर लिया फिर दोबारा आप उस कोचिंग को करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप इनिशियल स्टेज में कोचिंग कर रहे हो तो उसमें बेस्ट प्रिपेयर हो और आपका जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करो, आप इजीली इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को कैसे हैंडल किया जाए। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप स्ट्रेस में आ गए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, एक्सट्रीम स्ट्रेस में, चाहे वो स्ट्रेस किसी भी कारण से हो, फैमिली हो, फाइनेंशियल हो, कैरियर रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप जितना रिलैक्स रहोगे, खुश रहोगे, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को एंजॉय करोगे, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में लोग निकाल लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस सिलेक्शन होता नहीं है। इसलिए आप देखोगे सक्सेस रेट जो यूपीएससी के एग्ज़ाम का है वो सेकेंड थर्ड फर्स्ट अटैम्प्ट तक ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंड अटैम्प्ट का हाईएस्ट सक्सेस रेट देखा गया है। तो आने वाले वीडियो में मैं यूपीएससी प्रिपरेशन रिलेटेड एक सीरीज़ वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने फ्रेंड सर्कल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ गाइडेंस मिल सके। हमेशा आप इस बात को ध्यान रखो, ये एग्ज़ाम हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम है और सही मेंटल एटीट्यूड और मेंटल फ्रेम का एग्ज़ाम है। ये अगर रहा तो एग्ज़ाम ईजिली निकल जाता है।